हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपको पता है आखिर क्यों शिनचैन प्यारा प्यारा हमारे देश में बैन कर दिया गया? वेल, रीजन बहुत ही दुखद है, बट बने रहिए, आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ के लोग जानबूझ के खुद को काणिया यानी कि भेंगा बनाते हैं। वेल, जानबूझ के सभी लोग पड़े हैं भेंगे दिखने के लिए, और ये एक नया ट्रेंड बन के रह गया है। और क्या आपको पता है चाइना में एक मार्केट है जहाँ पर माँ बाप बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह अपने बच्चों का बायोडेटा और इनकी तस्वीर किसी एडवर्टाइजमेंट की तरह दीवारों में शादी के लिए चिपका के जाते हैं, और उसी मंडी में दूसरे माँ बाप आके उनके बच्चों को देखकर सिलेक्ट करके चुनते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। पर इतना सब क्यों भाई? वेल, ये सभी जानने के लिए बने रहो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेट्स क्विकली डाइव डीप इनटू टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, मायान सिविलाइजेशन भेंगे होते हैं। एंड लिसन ताकि वो सुंदर लग सके। साला काने होना कब से सुंदर? इन्हें प्री कोलंबियन अमेरिकन्स भी बोला जाता है। उन लोगों का ये मानना है कि बहंगी आंखें सुंदरता को और बढ़ा देती है, और वो लोग स्पेशली अपनी सही सलामत आंखों को भेंगी करने के लिए अपने बच्चों के पलकों के ऊपर एक पत्थर ठीक उनकी आंखों के बीचों बीच बांध देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे भेंगे हो जाते हैं। और अगर ये तकनीक का वापर करने से नहीं होते तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय पे प्लास्टिक सर्जरी भी आ चुकी थी, तो वो लोग उसकी मदद से उन्हें भेंगा कर देते थे, क्योंकि उनकी नजरों में भेंगी आंखें मतलब सुंदरता into 100। वेल, क्या मुझे दुनिया अलग दिखाई देती है या आप लोगों को भी? आप मुझे बताओ, क्या भेंगी आंखें सुंदर होती है नॉर्मल आंखों से? आई एम श्योर ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, बट फिर भी। नंबर 2, फाट। अब आलो, क्या आपको पता है आप सिर्फ अपनी तशरीफ से ही नहीं पाते हो, बल्कि आप तो अपने मुंह से भी कभी कभी पाते हो, और ये 100% सच भी है। आप जब भी ना बहुत सारे फाट्स आने पर भी उसे बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, मे बी आसपास लोग हैं तो आप कंट्रोल कर रहे हो, और ये सारी गैस जो बाहर आ सकती थी आपके पिछवाड़े से, उनमें से कुछ गैस आपके सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि आपके खून में रीअब्सॉर्ब हो जाती है, और ये खून फिर आपके लंग्स में जाता है, और यहाँ से ये गैसेस एक्सेलेशन के थ्रू आपके नाक और मुंह से बाहर निकल के आती है। आई नो, सुनने में काफी ईयू लग रहा है, राइट? लेकिन कम ऑन, बॉडी से गैस निकलना भी तो नेचुरल प्रोसेस है और जरूरी है। नंबर 3, सॉल्ट टू असेस फ्रेश वाटर। अब यारो, क्या आपने कभी सोचा है कि साला समुद्र का पानी मीठा भी हो सकता है? मीठा मतलब इतना फ्रेश कि आप उसे पी भी सकते हो। आई नो, ये शॉकिंग है। मैं बाना फ्रेश वाटर लेके ओशन में डंप करती है कि अब अटलांटिक ओशन का 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सॉल्टी से ज्यादा फ्रेश वाटर से भर जाता है, और ये प्रकृति के करिश्मा के जैसे है। नंबर 4, एनल फिस्टूला। अब फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे राजा की बात बताता हूँ, इसके पिछवाड़े के फोड़े के नाम पे लोगों ने एक पूरे साल को द ईयर ऑफ फिस्टूला नाम दे दिया। पिछवाड़े का फोड़ा। हाँ, ये लुई 14 की बात है, जिन्होंने 1638 से 1718 तक फ्रांस पे राज किया था। पर अचानक भरी जवानी में उनको उनके तशरीफ के छिद्र में दर्द होने लगा, और जब उन्होंने उस एरिया में थोड़ा खोजबीन किया तब उन्हें यह पता चला कि उनके तशरीफ में तो एक फोड़ा बन गया था, जिसे साइंटिफिकली फिस्टूला बोलते हैं, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है। तब कहां थी इतनी मेडिकेशन और फैसिलिटीज, और इसीलिए राजा जी को क्या क्या नहीं करना पड़ा उसे ठीक करने की कोशिश में। और एक बात बताऊं, उन्होंने तो एक बार रेड हॉट आयरन रॉड अपने पिछवाड़े पर ही चिपका दिया था, पर अनफॉर्चुनेटली वो ठीक नहीं हुआ, और जब वो ठीक नहीं हो रहा था तब प्रकट हुए चार्ल्स फ्रैंको फीलिक्स, जो पेशे से तो बार्बर थे, लेकिन इन्हें राजा का फोड़ा काट के फेंकने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि तब के जमाने में ये मानना था कि भाई अगर कुछ भी काटना हो, बाल या इंसान, वो तो बार्बर ही काटेगा। पर अब देखा जाए तो बार्बर कम डॉक्टर की जॉब ज्यादा इन्हें मिल गई थी। तब उन्होंने 6 महीने लेके एक औजार तैयार किया, जिसे उन्होंने पहले कुछ 75 लोगों पर इस्तेमाल करके अपना हाथ साफ करके रखा था, और इससे राजा जी को विश्वास आया, और फिर क्या, इतनी मेहनत और मशक्कत के बाद राजा जी ठीक हो गए, और ये पूरी प्रजा के लिए एक चमत्कार के जैसा था। यकीन करना चाहते हो कितनी खुश हुई थी प्रजा कि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर उन्होंने एक पूरे के पूरे साल का नाम ही रख दिया, द ईयर ऑफ फिस्टूला। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरी तरह ही क्रिकेट के फैन हो तो मैं आपका स्ट्रगल समझ सकता हूँ यार। मुंबई में तो लॉकडाउन चल रहा है, क्रिकेट खेले तो कैसे खेले? वेल, बिल्कुल टेंशन नहीं, घर बैठकर भी आप क्रिकेट खेल सकते हो। माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करने का और खेलने का। इस ऐप पर आप अपने क्रिकेट के नॉलेज और स्किल से करोड़पति बन सकते हो। हाँ भाई, और करना ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसकी तरह माई 11 सर्कल पे एकदम आसानी से कोई भी 11 प्लेयर्स, जिसमें सौरव गांगुली, वॉटसन और रशीद जैसे वर्ल्ड चैंपियंस भी है, उनमें से चूज करके अपनी एक क्रिकेट टीम बनानी है, आप करोड़पति बन सकते हो। और फिलहाल इंडियन T20 लीग के फीवर के कारण तुम हर हफ्ते जीत सकते हो 1
1 करोड़ रुपीस। वैसे तो ज्वाइन करने पर आपको 1500 रुपीस का वेलकम बोनस मिलता ही है, पर सिर्फ मेरे व्यूअर्स को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर 20% एक्स्ट्रा कैश भी मिलेगा। एंड फिकर नॉट, ये ऐप काफी सिक्योर है और इसीलिए सारा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अब रुके क्या हो, गो डाउनलोड द ऐप, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। नंबर 5, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब फ्रेंड्स, दुख भरे दिन बीत गए क्योंकि अब मेल कॉन्ट्रासेप्टिव आ गया, औरतों की जिंदगी में सुख लाया। बात यह है कि अब सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी अपनी नसबंदी करवा सकते हैं। वो भी कोई काट फूट करके नहीं, बल्कि बस सिर्फ एक इंजेक्शन से, जो कि 13 साल तक उनकी बॉडी में काम करते रहेगा। और ये और किसी देश ने नहीं बल्कि खुद अपने देश इंडिया ने इन्वेंट किया है। जी हाँ, द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने ये बनाया है, जहाँ फिलहाल इस इंजेक्शन को फाइनल स्टेज पर टेस्ट किया जा रहा है। पर अब तक 303 आदमियों पर ये इंजेक्शन ट्राई किया जा चुका है with 97.3% सक्सेस रेट एंड नो साइड इफेक्ट्स। इस इंजेक्शन में जो मेन कंपाउंड है ना, वो है रिसूक, जो कि एक एक्रोनिम है फॉर रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस। पर ये जेल लगाया जाता है तो वो सारे स्पर्म्स को इनएक्टिव। इंटरेस्टिंग, राइट? नंबर 6, बाओबैब ट्री। अब फ्रेंड्स, पेड़ को तो हमने सुना ही है ट्रंक में पानी स्टोर करते हुए, पर क्या आपने कभी किसी पेड़ को अपने ट्रंक में 32,000 गैलन्स ऑफ पानी स्टोर करते हुए सुना है? आई नो, इतने में तो हमारे घर के पानी की प्रॉब्लम लगभग 1 साल के लिए निपट जाएगी, क्योंकि नॉर्मल हाउस होल्ड में सिर्फ 100 गैलन पानी चाहिए होता है। नाउ जस्ट इमेजिन, एक पेड़ में इतना सारा पानी, तो आखिर कौन सा पेड़ है ये? वो पेड़ है द बाओबैब ट्री, जिसकी पूरी दुनिया में सिर्फ 8 ही प्रजाति मौजूद है, जिसमें से 6 मैडागास्कर, 2 अफ्रीका, 1 ऑस्ट्रेलिया और 3 टाइप्स इंडिया में मौजूद है। और हाँ, ये सिर्फ पानी को स्टोर करने के लिए नहीं जाने जाते, बल्कि इस पेड़ से अफ्रीका में डायरिया, अस्थमा, फीवर और मलेरिया के ट्रीटमेंट्स भी किए जाते हैं। और उसके अलावा ये पेड़ बहुत से जानवरों के लिए घर का काम भी कर देता है, क्योंकि जैसे ये पेड़ मैच्योर होने लगता है, ये अंदर से उतने ही खोखले होते जाते हैं, जिसमें कई जानवर अपना घर बना देते हैं। तो इन शॉर्ट, इस एक पेड़ के अनेकों फायदे हैं। नंबर 7, लेफ्ट ओवर वुमेन। आओ आओ आओ, बची खुची उम्र में बड़ी लड़की शादी के लिए ले जाओ। सुनने में अटपटा लगता है ना, बट ये हाल है चाइना के शंघाई मैरिज मार्केट में, जहाँ पर सही में लड़कियां ऐसे सब्जी की तरह बेची जाती है। दरअसल यहाँ पर सिस्टम ऐसा है ना कि लड़की जब 25 साल के बाद भी बिन बिहाई घर पे बैठी होती है, या फिर उनकी हाइट 5 फुट 5 से ज्यादा होती है, तो फिर उनसे कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता और उन्हें लेफ्ट ओवर मतलब बची खुची लड़कियों में गिना जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ पर लड़कों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनका तो जब जिस उम्र में मन करे, जैसे करे तब शादी कर सकते हैं। कोई उन्हें लेफ्ट ओवर नहीं बोलता, दे आर मेन। और ऐसे ही बिन बिहाई बची कुची लड़कियों की घर गृहस्थी बसाने के लिए शंघाई में सैटरडे और संडे शाम के 5 बजे से एक मैरिज मार्केट बसता है। यहाँ पर माँ और बाप अपने लड़कों और लड़कियों का पूरा बायोडेटा, जैसे उनके फोटो, उनका नाम, एज, हाइट, जॉब, सैलरी वगैरह वगैरह लिख के एक धागे में टांग देते हैं, ताकि लोग उन एडवर्टाइजमेंट्स को देखकर उनके बच्चों को पसंद करके उन्हें खरीद ले, सॉरी उन्हें कॉल कर ले, बट या इट्स रियलिटी। है ना एकदम देहाती पारिवारिक टिंडर। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका। अब फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, हमारे कैप्टन अमेरिका ने कैप्टन बनने से 2 से 3 बार मना कर दिया था। पर क्यों? चलो उसके पीछे का कारण मैं बताता हूँ। क्योंकि क्रिस एवंस यानी हमारे कैप्टन अमेरिका को मार्वल के साथ 9 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मंजूर नहीं था। और ये सोचना किसी भी स्टार के लिए जायज बात है, क्योंकि 9 साल एक ही सीरीज के पीछे डालना कोई भी स्टार 2 बार सोचेगा यार, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने कई सारे हिट फिल्म्स दिए थे, क्योंकि इतने सालों में वो और भी कई हिट फिल्म्स देने का पोटेंशियल रखते थे। पर फिर उनके दिमाग की बत्ती रॉबर्ट डाउनी जूनियर यानी हमारे इकलौते आयरन मैन ने जलाई। उन्होंने ये बताया कि देख भाई, तुझे ये कैरेक्टर से जितनी पॉपुलैरिटी मिलेगी ना, तो बूढ़ा होने तक भी काम करेगा, उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल पाएगी। और फिर क्या, एवंस ने कॉन्ट्रैक्ट को हाँ बोल दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। नंबर 9, कैमोफ्लेज। क्या आपको पता है कि आप कैरिबियन में कैमोफ्लेज वाले कपड़े नहीं पहन सकते हो? हाँ, जो आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं कपड़े, उसे वहाँ पर पहनना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, क्योंकि वहाँ पर ऐसे प्रिंट के कपड़े सिर्फ मिलिट्री वालों के लिए ही पहनना अलाउड है, कॉमन पीपल के लिए नहीं। पर हाँ, ये लॉ पूरे कैरिबियन में नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ ही सिटीज जैसे बार्बाडोस, डोमिनिका, सेंट लूसिया एंड सेंट विंसेंट में ही बैन है। और अब अगर आप यहाँ पर कैमोफ्लेज वाले कपड़े लेके जा रहे हो, तो बेटा पूरा ट्रिप का पैसा और टाइम फाइन और जेल में चला जाएगा। नंबर 10, ट्री हाउस।
अब भालोग, एक बंदा बचपन में बनाए गए ट्री हाउस से इतना प्रेरित हुआ कि बड़े होके उसने ये ही बना डाला। मतलब रियल लाइफ वाला बड़ा सा मॉडर्न ट्री हाउस। अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना? लुसियानो पिया एक इटालियन आर्किटेक्ट ने, जिन्होंने इसे विया शियाब्रेरा 25 ट्यूरिन इटली में बनाया है, और 2012 में उन्होंने इस मॉडर्न ट्री हाउस को 150 डेसिडुअस ट्रीज की मदद से बनाया, जिसमें उसने वो सारी फैसिलिटीज रखी है जो आपको आजकल के मॉडर्न घरों में मिल जाएगी। और अब तुम ही सोचो यार, सुबह की कॉफी इस ट्री हाउस में, और क्या चाहिए जिंदगी में। नंबर 11, शिनचैन प्यारा। ओहो मॉम, क्या इन्हें पता है मुझे 2008 में इंडिया में बैन कर दिया था? I don't think ज्यादा लोगों को ये बात पता होगी, लेकिन शिनचैन को 2008 में इसीलिए बैन कर दिया गया था क्योंकि ये छोटी चड्डी पहनता, बड़ी शरारत करता, दीदी लोगों के साथ फ्लर्ट करता, माँ बाप को उल्टा जवाब करता और सबको परेशान करता था, जो देख के इंडियन पेरेंट्स का ये मानना था कि उनके बच्चों को खराब आदतें लग रही है और वो शिनचैन जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ही इज सो कूल। फिर से आ गया। पर डोंट वरी, अब काफी सारी एडिटिंग के बाद शिनचैन के ओरिजिनल सीरीज को इंडिया में बच्चों के लायक एकदम वेज बनाया गया ताकि बच्चे इसे देख भी ले और अपने संस्कार भी न भूले। और ये सारे मैसिव एडिट्स के बाद शिनचैन को वापस से आने का परमिशन मिल गया एंड उसके बाद बिल्कुल पहले की तरह उसने वापस से पॉपुलैरिटी गेन करना शुरू कर दिया। तो चलो फ्रेंड्स, अब इतने फाड़ू फैक्ट्स आप जान ही चुके हो, तो अपना फाड़ू दिमाग इस्तेमाल करके मुझे ये सवाल का जवाब देके बताओ, ऐसा कौन सा 5 लेटर वर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा 2 लेटर ऐड करने से वो और शॉर्ट हो जाता है? वेल, अगर आंसर पता हो तो आपको पता है आपको क्या करना है। नीचे कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई, इसमें से कुछ भी नया सीखने मिला, तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब करो गेट्स इट बाय फैक्ट, और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना मत भूलना, वरना आगे के वीडियोस मिस करते रहोगे, अपने नॉलेज को बढ़ाने का पोटेंशियल कम करते रहोगे। As always, stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind!